बहुत घूम लिए हम। आउट ऑफ कोर्स 120 वीडियोस के लगभग हो गए हैं ना, बहुत घूम लिए। अब आज से हम मेन सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने देखा 9th और 10th है ना, उसमें सबसे पहला यूनिट द फन द हेड देखा। उसमें सबसे पहले एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ग्रामर पोर्शन क्या स्टार्ट हो रहा है? एडवर्ब से हो रहा है। तो एडवर्ब क्या चीज़ होती है ना। एडवर्ब मतलब ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब है ना, उसकी विशेषता प्रकट करता है। या तो किसी वर्ब की विशेषता प्रकट करेगा, या किसी विशेषण की या एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करेगा, या फिर किसी क्रिया विशेषण की ही विशेषता प्रकट करेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि दो दो एडवर्ब भी रहते हैं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है ना। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है ना। वह शब्द जो किसी क्रिया या विशेषण या किसी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं। कुछ वाक्य दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। यू वॉक वेरी स्लोली, हनी इज वेरी स्वीट, ही इज स्लीपिंग हियर, द सन शाइन्स ब्राइटली। इसमें दोस्तों ये वेरी स्लोली, वेरी स्वीट, स्लीपिंग हेयर, शाइन्स ब्राइटली, ये क्या चीज़ है देखिएगा। ये वेरी तो ये एडवर्ब भी है, स्लोली भी एडवर्ब है। तो दोनों, ये स्लोली का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, वो बहुत धीरे चल रहा है, तो ये भी एडवर्ब है, ठीक है ना। तो ये वेरी स्लोली की और वेरी स्वीट की है ना, ये बहुत मीठा, मतलब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि बहुत मीठा है शायद, ठीक है ना। और स्लीपिंग हेयर मतलब जो ये हेयर है ना, ये स्लीपिंग की बता रहा है कि यहाँ सो रहा है। और शाइन्स ब्राइटली चमकता है, कैसा? तेज चमकता है। तो ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, ब्राइट, ब्राइटली क्या, इस शाइन्स जो वर्ब है ना उसकी विशेषता बता रहा है। ही रेन फास्ट, फास्ट मतलब ये रेन की जो वर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। स्पीक्स वेरी लाउडली, तो वह बोलता है बहुत जोर से। तो ये लाउडली है ना, जोर से, बहुत जोर से, इससे जोर से तो है ना, पर इसकी विशेषता हो गई बहुत जोर से, तो वह बहुत जोर से बोलता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वह शब्द या ऐसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर एडवर्ब को उचित स्थान पर उपयोग नहीं किया, यदि ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, इधर उधर लग गया, तो पूरा वाक्य की संरचना ही बदल देगा, उसका अर्थ ही बदल देगा, उसका अर्थ पूरी तरह से बदल देगा। तो कभी भी इसको गलत जगह नहीं लगाया जाता है। जिससे कहाँ लगता है वो भी सुनिए आप। एडवर्ब लगता है किसी भी वाक्य के वर्ब के बाद में, और यदि वर्ब और ऑब्जेक्ट भी आया, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आया, तो ऑब्जेक्ट के बाद में लगता है। हर कहीं लगाने से वाक्य परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि एडवर्ब वह चीज़ होती है जो किसी भी वाक्य में यदि गलत जगह प्रयोग किया गया, तो पूरे वाक्य की संरचना ही बदल सकता है। देखिए कैसे बदल सकता है, इधर देखिए। ओनली शी कैन स्पीक, केवल वह बोल सकती है, ठीक है, नॉर्मल बात है केवल। हाँ, एक बात और है, सब या तो फिर सबसे पहले आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में आ सकता है। ओनली शी कैन स्पीक, केवल वह बोल सकती है, लिख नहीं सकती, केवल वह बोल सकती है। शी कैन ओनली स्पीक, शी कैन ओनली स्पीक, केवल बोल सकती है, केवल वह बोल सकती है। और शी कैन स्पीक ओनली, केवल वह बोल सकती है और अन्य काम नहीं कर सकती। तो देखिए एडवर्ब का यूज थोड़ा उल्टा हुआ, जैसे बीच में हो गया, कि जब लास्ट में हो गया और इधर लास्ट में हो गया। वह केवल, जो बताना है ना हमको कि वो केवल बोल सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब नहीं करती है वो,
और इसमें केवल वो बोल सकती है, और या इसमें तो केवल वो बोल सकती है, और इसमें शी कैन ओनली स्पीक, वह बोल सकती है और लिख नहीं सकती हैं। और ये नॉर्मली केवल वह बोल सकती है, कर भी और काम भी कर सकती है, पर इस लास्ट वाले में ये प्रयोग हुआ, इसका मतलब वो केवल बोल सकती है और ना बाजार का ना घर का कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो समझ में आया? इसका गलत प्रयोग, थोड़ा सा गलत प्रयोग हुआ तो ये पूरा अर्थ परिवर्तित कर सकता है। पूरे अर्थ में पहली बात तो संशोधित भी करता है, संशोधित मतलब कुछ दूसरा ही अर्थ हो जाता है उसका, क्योंकि विशेषता बता रहा है। तो वाक्य में वृद्धि करता है, अर्थ परिवर्तित करता है। कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो उचित स्थान पर प्रयोग करने से या अनुचित स्थान पर प्रयोग करने से पूरा अर्थ उल्टा कर देता है, मतलब पूरा अर्थ ही उल्टा बना देता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी देखना है, क्योंकि इसको समझने से हमें प्रकार समझेंगे, पोजीशन समझेंगे, कितने प्रकार होते हैं, और एक नियम जो है MPT, मतलब एक नियम होता है जब किसी वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब आए हों। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक आया, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक नियम होता है कि MPT के अकॉर्डिंग ही हमें प्रयुक्त करना है। ए मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ किया जाता है, फिर पी एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे फिर जब आप वाक्य बनाएंगे ना, 2-4 वाक्य बनाएंगे तो हमको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या चीज़ समझे कि इसका उचित प्रयोग करने से ही ठीक रहता है। यदि अनुचित प्रयोग किया, इसका प्रयोग अनुचित जगह किया तो पूरा वाक्य ही परिवर्तित कर देता है। तो देखिए, मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, MPT का मतलब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब एम का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और पी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसके का इंक डाला था ना? हाँ ठीक। तो MPT, बस ये संरचना के हिसाब से एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, सबसे पहले यदि वाक्य में देखो, उन्होंने कल बैठक में ऊंची आवाज में बोला। ठीक ठीक ठीक, क्या करें? टी थोड़ा ऊपर, ओके। MPT, देखिए, उन्होंने कल बैठक में ऊंची आवाज में बात की। तो कल बैठक में ऊंची आवाज में, है ना, 3 एडवर्ब आए अपने पास। इस वाक्य में कितने एडवर्ब आए? 3 आए। तो सबसे पहले लिखना है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ऊंची आवाज, है ना, मैनर तो ये हो गया। और फिर दूसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? मीटिंग में, कहाँ की जगह? मीटिंग में। और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? कल। तो देखिएगा, हम बना रहे हैं, दे स्पोक लाउडली मीटिंग में, है ना, इन द मीटिंग। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यस्टरडे। कब? कल, यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना? यस्टरडे कि कैसे इसका प्रयोग होता है। यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब आया है तो हमें MPT के अनुसार यूज करना है, ना कि कुछ भी लिखना है। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना, उसके अनुसार लिखना है। सबसे पहले मैनर लिखना है, प्लेस लिखना है, लास्ट में टाइम लिखना है। तो देखिए, मैनर, प्लेस और टाइम। तो हमारा वाक्य जब ही सही होगा यदि इस अकॉर्डिंग, इस संरचना के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार अगर यदि हमने एडवर्ब का प्रयोग किया ना, तो ही हमारा वाक्य सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। देखिए, अगला कुछ वाक्य और देख लीजिएगा। वह अब मैदान में
मैदान में क्या, मैदान पर जोर जोर से, जोर जोर से रो रहा है। ठीक है दोस्तों, वह अब मैदान पर जोर जोर से रो रहा है। अब इसमें कितने कितने ये आए, मुझे बताइए, कितने एडवर्ब आए इसमें। वह अब मैदान पर जोर जोर से रो रहा है, कितने आए। मैदान पर एक, अब दो, जोर जोर से तीन। ठीक है ना, एक दो तीन। तो मुझे बताइए सबसे पहले MPT के अनुसार क्या लिखेंगे एडवर्ब। पहले तो इसको लिखिए अपना वाक्य को, ही, ये तो कंटिन्यूअस में तो इज, रोना चिल्लाना क्राइंग। हाँ, अब बताइए एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, जोर जोर से, मतलब लाउडली, है ना, लाउडली, जोर जोर से, ऊंची आवाज में या जोर जोर से। ठीक है ना, तो ही इज क्राइंग लाउडली। तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, मैदान पर, एट द फील्ड। देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ना इसके एग्जाम्पल वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि इसको हमने समझ लिया ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो गया। अब लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम, कब रो रहा है, अब रो रहा है, तो टाइम क्या हो गया, नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। वह मैदान पर जोर जोर से रो रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत यूजफुल है, और हर परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य आते हैं। इस ये जो एडवर्ब से रिलेटेड और प्रीपोजिशन से रिलेटेड, सबसे ग्रामर में सबसे मेन पोर्शन दो ही हैं, ज़्यादातर टेंस वॉइस वगैरह इसके तो बहुत कम आते हैं, इसके और प्रीपोजिशन के बहुत ही अच्छे मतलब बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए हमें इनको तो याद होना ही है, किसी भी हालत से हमें इसको याद करना ही है। वह, अब देखिए अगला एक वाक्य और देख लेते ताकि हमें वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह, चलो इसको मिटा दे क्या, अभी यहाँ तक दिखाई देगा, ओके। वह रोजाना नियमित, दोस्तों अभी तक तो हम आउट ऑफ कोर्स घूम रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे, पर अब आज से बहुत ही शानदार, आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट है जो 10th और 12th के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। नियमित रूप से मैदान पर आती हैं। ठीक है, इसमें मुझे बताइए MPT के अनुसार सबसे पहले क्या लिखेंगे। MPT के हिसाब से देखिए, तो वह तो लड़की है ना, तो शी, ये तो प्रेजेंट का है ना, तो शी प्रेजेंट में कम्स, नियमित रूप से, रोजाना नियमित रूप से, तो सबसे पहले मैनर क्या है, नियमित रूप से, तो रेगुलरली, नियमित रूप से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्या, मैदान पर, एट द फील्ड या ग्राउंड, एट द फील्ड। ठीक है दोस्तों, और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, रोजाना, मतलब डेली। ठीक है ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे, कब, कहाँ और कैसे, ये फॉर्मूला जरूर हमें याद होना है, कब, कहाँ और कैसे, ये चीज जरूर याद रखना है हमको। देखिएगा, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है ना। इसका यूज करने का 3 ही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कब मतलब कब आते, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे, कहाँ और कैसे, या फिर MPT। सबसे उत्तम चीज़ें यार, कब कहाँ कैसे में हमको पता नहीं चलेगा, तो हमें सबसे अच्छा तरीका है याद करने का MPT, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम।
कैसा, कहाँ और कब। सॉरी हम भूल गए थे। कैसा, कैसा है ना, कैसा, कहाँ और कब। या तो बहुत सारे इस प्रकार से याद रख लेते हैं या फिर AMPT के अकॉर्डिंग याद रख लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, AMPT के हिसाब से ही इस वाक्य को संरचना में ढाला जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज तो केवल हम इसका इंट्रोडक्शन समझे। हम नेक्स्ट टाइम कल हम इसका पोजीशन ऑफ एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब और किस प्रकार के वाक्य एग्जाम में आते हैं, है ना, किस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला आती हैं एग्जाम में और किस प्रकार से अपने 10th 12th में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है ना मित्रों। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में आकर कहती है एक बार फिर प्रयास करो। तो आशा धीरे से कान में आकर कहती है कि एक बार और प्रयास करो। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है। टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे हो ही रही हैं, वेस्ट तो वैसे हो ही रही हैं, टेस्ट करना सीखो। क्योंकि अपनी ज़िंदगी जो है आइसक्रीम की तरह है। ठीक है ना। अगर ऐसे रहेगी तो भी वेस्ट होएगी। तो इसलिए उसको टेस्ट करना सीखिए ताकि वो वेस्ट तो होएगी ना, पर काम तो आएगी ना हमको। हौसला होना चाहिए, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। हौसला होना चाहिए, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं, जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आपको क्या है, अपने लिए नहीं करना है ना, तो उन लोगों के लिए तो करो ही है जो अपने को नाकामयाब देखना चाहते हैं। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने की बजाय साजिश करने लगे, कोशिश करने की बजाय साजिश करने लगे, तो मान लेना कि आपकी काबिलियत नंबर 1 है।